जय हो। वृंदावन बिहारी लाल जय हो। वाह, कैसे सेटिंग से लाइट गई। क्या बात है। हम लोग नाम जप की महिमा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। संतों का भी मत और शास्त्रों का भी मत यही है नाम का। तुलसीदास जी के शब्दों ओ तुलसी अपने ओ तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, खेत पड़े बियजाम है उल्टा हो सह सीध, खेत पड़े बियजाम है उल्टा हो सह सीध। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी अपने राम, तुलसी जी स्वयं कहते हैं। बी अवधि में लिखा है बिया, बिया का मतलब होता है बीज, जो हम लोग खेत में बीज बोते हैं। तो अच्छा, जब पहले खूब उसका जुताई होता है, फिर पानी लगता है, फिर जुताई होता है, ताकि वो भूमि मुलायम हो जाए। जैसे हम अपने कर्मों के द्वारा सत्कर्म के कर्म करके अच्छे कर्मों के द्वारा इस शरीर की जुताई की जाए बढ़िया सी, उसके बाद शीतलता जो सरलता है अपने अंदर, इस शरीर रूपी खेत में सरलता का शीतलता का जल डाला जाए खूब अच्छे से, और सतोगुण की वृद्धि को रूपी खाद डाली जाए। सतोगुण, रजोगुण नहीं आना चाहिए इतना। सतोगुण रूपी खाद को डाल करके अच्छे सत्कर्मों के द्वारा कर्म कर की जुताई और सरलता शीतलता की जो है खाद डाली जाए। उसके बाद समर्पण के हाथ लेकर के, समर्पण का हाथ लेकर के राम नाम की बुआई की जाए। अध्यात्म की बात है, बहुत ध्यान से सुनना। समर्पण के हाथों के द्वारा राम नाम की बुआई इस शरीर में जो की जाएगी तो अवश्य ही कल्याणकारी होगा, उससे भक्ति रूपी फल की प्राप्ति होती है। भक्ति का उससे फल लगता है, और वो फल ऐसा अमोघ है, भगवान की भक्ति का जो फल है। भगत कल्पतर प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगत मोहे प्रभु देव दया करे राम। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भक्ति का जो कल्प वृक्ष है, जो कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में देवताओं के पास जो होता है, वो उसका ये प्रभाव होता है कि उसके नीचे जो जाए, जो मन में ध्यान करेगा कि हमारे 5 मकान बन जाएं, तो बन गए इस फट से, देखो बन गए। और जो है अगर उसके मन में आ जाए कि हमें धन चाहिए या वैभव चाहिए, राज सुख चाहिए, तो तुरंत कल्प वृक्ष का यही प्रभाव है कि वो अमोघ फलदायी तुरंत फल की प्राप्ति कराता है। वैसी ही भगवान की उससे भी अमोघ है, उससे भी श्रेष्ठ है। भगवान की जो भक्ति है, भगवान श्री राधा कृष्ण की, श्री सीताराम जी की जो भक्ति है, वो अमोघ फलदायी है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, भागवत में भी वर्णन है, किमलभ्यं भगवते प्रसन्ने श्री निकेतने, तथापि तत्परा राजन् हिमाचेत किंचन
लभ्यम भगवत प्रसन्ने, संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ वैभव व्यवस्था जो दुर्लभ हो, वो प्राप्त नहीं हो सकती है। कैसे? भगवान श्री निकेतन, भगवान नारायण कन्हैया का नाम एक श्री निकेतन है। श्री निकेतन के प्रसन्न होने पर ऐसा किम लभ्यम भगवत प्रसन्न, भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसा कौन सा काम है जो वैभव व्यवस्था है, स्वयं भगवान ही तत्काल स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान की भक्ति है। तो प्रसन्न कब होंगे? अच्छा प्रसन्न होते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है। सबसे पहले कृपा आती है। भगवान के पास एक कृपा रूपी मल्टी पावर व्यवस्था जो है, तो कृपा एक स्वरूप है। गरुड़ पुराण में जैसे वर्णन है कि ज्वर जो बीमारियां होती है ना, खांसी का बीमारी, ये भी उसके सब महल बने हैं धर्मराज के पास में। पीड़ा का, उदर रोग का, जलंधर रोग का, आदि आदि जितने भी रोग बीमारियां हैं, ये स्वरूपता होती हैं, उनका एक स्वरूप होता है। जैसे प्रेत हवायु के रूप में रहता है, लेकिन उसका भी एक योनि है, स्वरूप है। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के प्रसन्न होने पर ऐसा कौन सा दुर्लभ पदार्थ है जो नहीं मिल सकता। भगवान प्रसन्न कब होते हैं? सबसे पहले जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा आती है उस प्राणी के पास। कृपा उनकी स्वतंत्र है, उस पे कर्म का भी प्रभाव नहीं चलता। जो कर्म का है ना, काल चक्र भी उस पे प्रभाव नहीं डाल सकता भगवान की कृपा में। ऐसी हम कृपा है। तो हम वर्णन कर रहे थे कि खेत पड़े, समर्पण के हाथों के द्वारा हम राम नाम का बीज इस शरीर में बोएंगे तो भक्ति का फल मुझे प्राप्त होगा। अच्छा, वो रीझ भजो चाहे खींच, फिर लिखा लाइन में आगे, रीझ मतलब प्रेम से, प्रसन्नता से, और खींच मतलब गुस्सा करके, नाराजगी से। तो बोले वो दोनों तरफ से फायदा ही है। अगर आप नाराज होकर भी भजते हैं भगवान को तब भी फल देगा, लेकिन भजना नहीं चाहिए। अच्छा, नाराजगी है तो धीरे धीरे वो प्रेम में परिवर्तित हो जाती है भगवान के नाम भजन से, नाम कीर्तन से। जिस प्रकार से कहा कि खेत में बीज पड़ता है, जब किसान बोता है ना खेत में, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सीधा सीधा जलता हो। अब कुछ बीज डालते होंगे तो भले ही 2-4 बीज 10 बीज, भाई कितना डालेगा भाई, लाखों हजारों की संख्या में खेत में बुआई होती है, तो इतना बीज सीधा नहीं जाता। मशीन से भी डालेगा तब भी वहां अंदर जाके थोड़ा सा उल्टा जरूर ही हो जाता है। लेकिन अगर जमीन में पड़ गया तो वो जमेगा, पक्का उग जाएगा। ऐसे ही भगवान का हमारे नाम है, उनका गुणगान ऐसा है कि आप प्रसन्नता से लें अथवा अप्रसन्नता से, दोनों प्रकार से फायदा होगा और वो बीज जमेगा, भक्ति का मुझे फल प्राप्त होगा। लेकिन अब उसमें एक शर्त और भी है, ये भी निर्भर करता है कि भूमि भी शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा बताएं कि समर्पण का ऐसा नहीं कि ये सब व्यवस्था ना हो और बीज डालते रहो तो सब जम जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऊसर बरसे तृण नहीं जामा, जिम हर जन ही उपज न कामा। गोस्वामी जी लिखते हैं ऊसर बरसे, एक ऊसर भूमि होती है। ऊसर आप लोगों ने देखा नहीं देखा हो, शायद हमने तो बहुत देखा। वो खेतों में जाओगे जो बाहर की तरफ तब मिलता है, जानवर है। हाँ, जहाँ जैसे जानवर आदि चरते चरागाह होता है, तो उसमें कुछ क्षेत्र ऐसा होता है उस पर सफेद सफेद ऐसा एक फूला फूला हो जाता है ऑटोमेटिक, तो उसको ऊसर कहते हैं। उसमें घास भी नहीं जमता है, वो चाहे जितनी बारिश हो चाहे जो हो, वो प्लेन बंजर ही रहता, बंजर इसको बोलते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं ऊसर बरसे तृण नहीं जामा। ऊसर रूपी अगर हमारे क्षेत्र ये शरीर है, मैंने इसको ऊसर बना दिया है,
काम क्रोध और मद मत्सर के द्वारा मैंने इसको बंजर बना दिया, तो फिर तृण जो है जमता नहीं। इसलिए समर्पण रूपी हाथों से शीतलता का जल डालें और सत्कर्म के कर्मों के द्वारा उसकी जुताई आज अच्छे से हम जब करेंगे इसी शरीर में, फिर हम राम नाम का जो बीज बोते हैं तो फलदायी होता है। अन्यथा उस नाम का प्रताप तो बड़ा अमोघ है, उसको आपके हिसाब से जितना आपने नाम जप किया है, जो भी किया है अहंकार क्रोध आदि से, तो आपको उसका भोग मिल जाएगा। लेकिन अगर समर्पण है तो स्वयं भगवान मिल जाते हैं, भक्ति उनकी मिल जाएगी, स्वयं गोविंद मिल जाएंगे। जैसे ब्रज में गोपिकाओं को कन्हैया उनके पीछे पीछे फिरते थे। यशोदा मैया की जाकी भ्रुकुटी वक्र के भय से सकल सृष्टि जो है, जिसके भ्रुकुटी हिलाने पर सृष्टि जो है सातों समुद्रों में भूचाल आ जाता है, प्रलय आ जाता है। जाकी भ्रुकुटी वक्र के भय से भ्रुकुटी हिला दे तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगता है। वो यशोदा मैया की डांट से रोने लगते थे। देहली पर बैठे कन्हैया जी और इतनी ऊंची देहली, अब चौखट अब तो होती ही नहीं, वैसे चौखट होती। रंगनाथ जी में अभी भी चौखट है। जो भगवान के मंदिर भी जितने मिलेंगे पुराने पौराणिक व्यवस्था के हिसाब से वहाँ चौखट होती है, उसको देहली बोलते हैं, देहली में। तो अब तो मकानों में नहीं बनाते, नहीं तो मकान में घर में देहली बनाना चाहिए। अब तो प्लेने कर देते हैं, कहते हैं ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगा आदमी, तो आधुनिक तकनीकी के हिसाब से देहली नहीं बनाते। नहीं तो चौखट देहली अवश्य होनी चाहिए। रंगनाथ जी में जाइए, बिहारी जी में भी देहली, सब जगह देहली मिलेगी। राधा रमण में भी सब में देहरी है। वो इतना हिस्सा जो चौखट का ऊंचा बनाया जाता है उसको देहरी कहते हैं, ताकि उस पर पैर ना रखें, नान के उधर जाए। तो हम लोग कहते हैं कि वो देहरी जो होती है, तो राम नाम का जो मणि है, राम नाम मन दीप धर जी है देहरी द्वार। ऐसे जैसे घर में प्रकाश किसी को चाहिए तो देहरी पे दीपक जला दे, तो एक ही दीपक से दोनों काम, अंदर भी उजाला हो जाएगा और बाहर भी तुम्हें दिखेगा। घर में जैसे रखेंगे तो घर ही में दिखेगा, अब बाहर रखेंगे तो बाहर घर में नहीं दिख सकता। लेकिन अगर देहरी पे चौखट पे दीपक रखा जाए तो बाहर अंदर दोनों तरफ प्रकाश होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि हम सबसे बढ़िया एक उपाय बताते हैं कि राम नाम मन दीप धर जी है देहरी द्वार। जी है जिह्वा में रूपी राम नाम की मणि जो है जीव में रखो, मतलब जप जो है, तो अंदर भी प्रकाश करेगा और बाहर भी। राम नाम मन दीप धरे जी है देहरे द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह से उजियार। दोनों प्रकार, दोनों तरफ प्रकाश होगा, उजाला अंदर भी हो जाएगा अंतःकरण में और बाहर भी। ना राम के नाम की इतनी, भगवान श्री कृष्ण के नाम की, उनके नाम के जप की इतनी महिमा है। भगवान कन्हैया वो चौखट पे ऐसे उतर के जा रहे थे, और अब उतर पाए, उधर नहीं रख पाए, ऊंची चौखट थी नंद बाबा तो रोने लगे, रो रहे थे। नारद जी ने देखा का महाराज उतार दें, बोले ना उतारना नहीं। तो कहा, अरे नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो एक पैर में ब्रह्मांड ब्रह्मलोक तक नाप लिए थे बलि से, हैं, अब इतना पैर नीचे उतर करके, रे महाराज काहे को आफत कर रहे हो, तो फर्जी में चिल्ला रहे हो, ऐसा पैर नीचे उतारो, उतर जाओ। बोले हाँ ऐसे थोड़ा उतरेंगे, भाई माता जी आएंगी गोद लेगी तब ले जाएंगी हमको। ये भक्ति में ये पावर है। आय हाय हाय। नारद जी ने कहा, वाह मेरे प्रभु, बड़ी लीला तुम्हारी निराली है। एक पैर में ब्रह्मलोक तक पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, और नंद बाबा की छोटी सी देरी नहीं उतर पा रहे हो, हैं? हम उतारे तो मना करते हैं, कहा नहीं। अब फिर तब तक चिल्ला ही रहे थे, माता जी आई दौड़ करके, मेरा लल्ला, मेरे लल्ला को देखो चोट तो नहीं लग गई, गोदी लिया और पैर पान करवाया। जिस
और उसकी डांट से भगवान रोने लगते। हाय, मेरे माधव की लीला बड़ी निराली है। आहा, जिसके प्रकृति के इशारे से ब्रह्मांड में प्रलय आ जाता हो, वो कन्हैया देहरी नहीं उतर पा रहा, डांट से डरता है। भक्ति में वो पावर होता है। भक्ति भगवान की आने से पहले उनकी कृपा आती है। जब कृपा उनकी आ जाती है तो समझ लीजिए भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। अच्छा, अब ये पता कैसे चले, ये पता कैसे चले कि उनकी कृपा आ रही है? अच्छा देखिए, जब हम अग्नि के या कोई ऐसा तेज तो प्रतिबिंब हमारी तरफ आ रहा हो तो क्या होता है कि पहले जैसे सूर्य जब उदय होते हैं, हम लोग देखते हैं प्रातः काल में, तो जब सूर्य उदय होते हैं तो सबसे पहले अरुण आते हैं, उनके घोड़ों का नाम है, अरुण जी जो है रथ चलाते हैं, सारथी होते हैं भगवान सूर्य के, और गरुड़ जो है भगवान नारायण के जो है वाहन है। सूर्य भगवान के अरुण और गरुड़ बिंतासुर हैं, दो पुत्र। तो सबसे पहले अरुण जब सारथी रथ उनका वो दिखते हैं तो प्रकाश अपने आप थोड़ा थोड़ा आने लगता। सूर्य बाद में आते हैं, सूर्य पीछे से रहते हैं, उनके आने से ही सबसे पहले प्रकाश थोड़ा सा उजाला प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे प्रतिबिंब कोई हमारे सामने तेज आ रहा हो तो हमारे अंदर एक गर्मी उत्पन्न होने लगती है कि ऐसे लगता है कि मुझे ताप, मेरी तरफ आग आ रही है। तो ऐसा आग नहीं आई है, उसका तेज से जो ताप है उसका, वो हमें आकर्षित कर रहा है कि हाँ, बता रहा है कि हमारे अंदर। तो वैसे ही हमारे पास कृपा भगवान की आई या नहीं आई, तो पता कैसे चलेगा? ध्यान से सुनना। कृपा का विशेष लक्षण है, अगर ये व्यवस्था अंदर आ रही है तो समझना कृपा आ रही है, और कृपा जब आ जाएंगी तो उसका भी लक्षण है, और जब कृपा आ गई तो भक्ति हमारे पास आ जाती है। जब भक्ति आ जाती है, माता का प्रादुर्भाव होता है, तो उसका भी लक्षण बताया गया है। तो कृपा कैसे पता चलेगा, उसके बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा। मम गुणगान, मेरे गुणगान करते हुए अगर मन में प्रसन्नता आ रही हो, मतलब मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है, जैसे हास्य रस भगवान की कथा में आया तो प्रसन्नता हुई, और जैसे भगवान की लीला में गाते गाते उनकी कथा सुनते सुनते मन प्रसन्न हुआ और करुण रस आया तो अपने आप आंसू हमारे गिरने लगे, अंतःकरण से रोने लगे, तो समझना कृपा हमारे पास अब आ रही है, अन्यथा कृपा नहीं आ रही। एक तो दो प्रकार से रोना होता है, एक दिखाए वाला होता है कि जैसे किसी के यहाँ कोई खत्म हो गया तो अब क्या होता है, बोलते अरे यार रो लो थोड़ा सा, ऐसा नहीं आंसू जबरदस्ती गिराया जाता ढोंग मचा करके, पता चले कि हाँ यार ये भी दुखी है। ऐसे झूठा वाला नहीं, अंदर से, अंतःकरण से। अंतःकरण से जब जो है सुचदेक्षण मुनि कहते हैं कि अंतःकरण से जब चित्त द्रवित होता है, नेत्र झरझर बहने लगे, तब समझना कृपा हमारी ओर आ रही है। आइए इसी के साथ वाणी का विराम करते हैं। भक्ति कृपा वो आ रही है, और कृपा आई कब, उसके बाद भक्ति कब आएंगी, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करें। अभी तो कृपा का सिर्फ आभास हो रहा है, कृपा आई नहीं है। एक सवाल, अभी ये जो आंसू की आने की बात कर रहे हो, अभी ये दो तरीके का होगा। एक तो आदमी भगवान से मतलब
अपने दुखों को लेके भगवान को देख के रोएगा। हाँ एक ऐसे ही भगवान को देख के मन से बोलते हैं ना, रोना आ जाता है। हाँ, उनमें गुण गाओ। हाँ। उनके गुण गा करके या सुन करके या हाँ। दृश्य देख करके। हाँ, देखा तो मतलब देखा और देख के करुणा आ आंखों से गई। आंसू आने लग गया। मतलब ये हमारे अंदर का दुख का आंसू नहीं है, लेकिन वो भगवान को देख के आ गया है। वो कृपा का, वो कृपा का है। वो कृपा का है। अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जैसे मुझे पीड़ा हो रही है, हाँ। तो अब पीड़ा हो रही तो पीड़ा कैसे दूर हो, तो भगवान से रोएंगे। ये किससे रोएंगे, किससे कहें, वो तो कोई समर्थ नहीं है, समर्थ तो यही है। तो ये तो होगा, तो तुम्हारी वो कृपालु हैं, इतनी तुम्हारी पीड़ा वो दूर ही करेंगे, वो तुम्हारी समस्या का हल करेंगे। और अपनी कामनाओं से रोना, परमात्मा के लिए व्यक्तिगत स्वयं उनके भाव में, प्रेम में रोना। जैसे उनकी कथा को सुना और रोना आ गया, प्रसन्नता आ गई। उनके दृश्य को देखा, जैसे कोई मंदिर है टूटा पड़ा हुआ है और उस मंदिर को देख करके पीड़ा हुई, क्या भगवान तुम्हारे ही मंदिर टूटा पड़ा है, मेरे पास व्यवस्था होती तो मैं भी बनवाता। एक करुणा जब आ जाए तो वो कृपा की करुणा है, वो इनकी तरफ का है सोचना। या उनके दृश्य को देख करके, उनके दृश्य को सुन करके, उनके दृश्य को, उनकी लीलाओं का स्मरण करके जो आंसू होता है वो ओरिजिनल होता है। जैसे जब भी ब्रज में जितने भी भक्त संत महापुरुष थे, गोपियां जो थी वो सब महापुरुष संत थे अनेक जन्मों में। कुछ उसमें ललता, चित्रा, विशाखा आदि जो थी वो उनकी नित्य पार्षद है, वह गोलोक धाम से आई थी वो यहाँ। बाकी उसमें और भी जो सखियाँ थी, न गोल खल गोपिका नंदनो, गोपिकाएं उसमें ऐसी थी जो वो जानती थी, हम जानते हैं कन्हैया तुम कौन हो, तुम खाली देवकी नंदन यशोदा नंदन ही लड़के नहीं हो, ये मत समझना, हमें तुम्हें पता है। वो ऐसी थी गोपिकाएं जो उन्हीं के धाम की पार्षद थे सब। कुछ उसमें ऐसे महापुरुष संत थे, कुछ सखियां जनकपुर की थी जो विवाह में उन पे एक भगवान से संबंध होता है। तो जहि के जहि पर सत्य स्नेहो, सो तो मिले न कुछ संदेहो। जो जिस पे जैसा प्रेम करता है उसे वो उसकी प्राप्ति अवश्य हो जाती है। जहि की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके अंदर किसी को भगवान राम जो है काल के रूप में दिखे, किसी को सखा के रूप में दिखे कि मेरा मित्र है, तो ऐसा मेरा मित्र तो था, इतना बढ़िया सुंदर सुंदर मेरा मित्र होता है, मैं इसे मित्रता करूँगा। किसी ने राजा के रूप में देखा कि अगर सम्राट हो हमारे देश का तो बड़ा अच्छा होगा, हमारी प्रजा सब सुखी हो जाएगी। जो महात्मा महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने ब्रह्म का चिंतन किया कि नहीं, ये तो सगुण रूप में ब्रह्म ही है, जिसका मैं योग के द्वारा चिंतन करता हूँ, ये मेरा ब्रह्म है जो सगुण रूप में प्रकट हो गया है। जो महापुरुष ऐसे थे। और जो श्रृंगार रस के प्रेमी थे संत, वहाँ पर वो जो है सखियाँ, उन्होंने अपने पति के रूप में देखा कि जानकी के योग्य तो बड़े ही है, और मुझे भी ऐसा पति मिलता तो कितना अच्छा होता, मेरे ही पति हो जाते, नहीं किसी धनुष नहीं तोड़ पाए, चलो तोड़ लिए तब तो ठीक है, मेरी बहन के हो जाएंगे, और अगर नहीं तोड़ पाते तो कोई बात नहीं, हमसे विवाह कर लें तो हम इनसे विवाह भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसा भाव उनके अंदर था। भगवान जहकी रही जाए भावना जैसी, भगवान ने सभी के भाव को समझा और सभी की तरफ दृष्टि दिया, देखा प्रेम से, और उसके बाद सभी की भावों को स्वीकार किया भगवान ने, और कहा कि तो अभी तो हम मर्यादित हैं इस त्रेता में, द्वापर 28वां जब आएगा तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब हम कृष्ण जब बन के आएंगे युद्ध वंश में, महाराज यदु के वंश में अवतार लेकर के, तब हम आपको ये प्रेम का रस का जो है रसास्वादन कराएंगे। तो उसमें कुछ ब्रह्म ऋषि, महर्षि, राजऋषि, बड़े बड़े महापुरुष थे जो सखियां बन करके भगवान कन्हैया की इंतजार करती रहती थी कि कब माखन खाएंगे, आएंगे हमारे घर आएंगे, कोई कहती हमारे घर आएंगे, इस तरीके से प्रेम भाव रखते। तो वो जो उनकी याद करती थी वो
वो जिसको कहते हैं सत्यता की ओरिजिनल व्यवस्था में। अन्यथा जब भगवान, अच्छा ये तो करुणानिधान है, ये तो सब जानते हैं, अंतःकरण की भी, कि हम असली रो रहे हैं या नकली रो रहे हैं। भीष्म पितामह की तरह उनकी स्तुति जो है, भीष्म पितामह की स्तुति, जिसको भगवान के दर्शन चाहिए, वो भीष्म स्तुति का रोज प्रतिदिन पाठ किया करे भगवान के सामने, तो उसको नहीं तो अंत समय तक अवश्य मिल जाएंगे, पक्का है। भगवान ने उन भीष्म जी को कह रखा है, उन्होंने जो इतनी स्तुति किया था भीष्म जी ने, तो भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है कि तुम्हारी की हुई स्तुति का जो पाठ करेगा, हमें सुनाएगा, हमारे भक्तों को सुनाएगा, तो मैं उसको मिलूंगा जरूर, चाहे अंत समय में मिलूँ, बिल्कुल गारंटी है। व्यास जी ने लिख रखा है। या चतुर्भुज जी का पाठ जो है गोवर्धनवासी सांवरे, उसके जीवन में भगवान जरूर मिलते हैं। श्री चतुर्भुज जी ने एक पद लिखा जो है, उसका भी पाठ करने से, वो हिंदी में जो है ये पदबद्ध है, ये संस्कृत में श्लोकबद्ध है। भीष्म जी का स्तुति संस्कृत हिंदी दोनों में पढ़ गए तो वो बहुत अच्छा है, नहीं तो संस्कृत में ही पाठ कर ले, समय नहीं है तो उसको मिलेंगे गोविंद जरूर। गोपी गीत आदि आदि से बड़े ही अमोघ भागवत जी में वर्णन है, बड़ी कल्याणकारी। श्री राधा नील माधव की जय हो।